हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं बॉर्डर फिल्म के बारे में और कुछ रोचक तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है, बॉर्डर 2 फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसमें ये लाजमी है कि 97 में जो फिल्म आई थी बॉर्डर, उसके बारे में क्या ऐसा खास था जिसकी वजह से आज भी वो लोगों के दिलों पे राज करती है और हर एक आदमी उस फिल्म के गाने संदेश आते हैं को सुनने की कोशिश करता है। आइए याद करते हैं उस महान फिल्म की जिसने इतिहास रचा। अगर हम बात करें इस फिल्म की, तो बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक सच्ची कहानी भी थी। यह फिल्म 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी, खास तौर पे लोंगेवाला की उस ऐतिहासिक लड़ाई पे जिसमें दुनिया को भारतीय सेना की वीरता दिखाई गई थी। 3 दिसंबर 1971 राजस्थान के थार रेगिस्तान में लोंगेवाला पोस्ट यहाँ तैनात सिर्फ 120 भारतीय सैनिक मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के नेतृत्व में थे और सामने था 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक फौज 45 टैंकों के साथ। एक असंभव लड़ाई, एक मुकाबले 20। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। पूरी रात उन्होंने दुश्मन का सामना किया और सुबह जब भारतीय वायुसेना के हंटर विमान आए तो दुश्मन की हार तय थी। आप समझ सकते हैं 200 कितनी 120 जवान किस हद तक किस बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़े होंगे। इतिहास की सबसे गौरवशाली लड़ाइयों में से ये एक थी और इसी कहानी को जेपी दत्ता ने पर्दे पे उतारा बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर 13 जून 1997 को रिलीज हुई। निर्देशक थे जेपी दत्ता, जो युद्ध फिल्मों के मास्टर माने जाते थे। इस फिल्म में थे उस दौर के सबसे बड़े सितारे यानी सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका में, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुदेव बेदी और पुनीत ईश्वर। हर किरदार एक असली सैनिक की कहानी, हर कलाकार अपनी जान लगा देने वाला प्रदर्शन किया। फिल्म की खासियत, बॉर्डर सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं, यह भावनाओं की कहानी थी। यह तब दिखाती थी सैनिकों के त्याग को, उनके परिवार की कुर्बानी को। फिल्म के 3 मुख्य पहलू बनाते हैं इस फिल्म को खास। अगर हम बात करें, जेपी दत्ता ने असली युद्ध को पर्दे पे उतारा था। असली टैंक, असली हथियार, असली रेगिस्तान, कोई सेट नहीं, सब कुछ रियलिस्टिक था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था किरदारों की गहराई। हर सैनिक की अपनी कहानी थी। किसी के घर में किसी का बच्चा, किसी की शादी होने वाली है, किसी के घर में बुजुर्ग माता पिता, किसी की प्रेमिका इंतजार कर रही है। यह सिर्फ सैनिक नहीं, इंसान थे जिनके सपने थे परिवार। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाती है वो था अन्नू मलिक का संगीत और जावेद अख्तर के बोल। संदेश से आते हैं, यह गीत आज भी रुला देता है, हर भारतीय की आंखों में आंसू ला देता है। ए मेरे वतन के लोगों की याद दिलाता हुआ यह गीत शहीदों की श्रद्धांजलि है। इसके अलावा हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो चलूं, सभी गीत अभी तक सुने जाते हैं और यादगार बन गए। कौन भूल सकता है वो दृश्य जब सनी देओल चिल्लाते हैं, ये धरती अगर किसी चीज की कीमत मांगती है तो वो बलिदान है। या वो दृश्य जब अक्षय खन्ना अपनी पत्नी पूजा भट्ट को आखिरी खत लिखते हैं। या वो मार्मिक दृश्य जब सुनील शेट्टी शहीद होने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। हर दृश्य दिल को छू जाता है। हर संवाद रंगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देता है। बॉक्स ऑफिस और सफलता, बॉर्डर सिर्फ हिट नहीं ब्लॉकबस्टर थी। 1997 की सबसे बड़ी फिल्म, 64 करोड़ की कमाई उस दौर में एक रिकॉर्ड था। लेकिन असली सफलता थी लोगों के दिलों पे राज करना, जो आज भी कायम है। अगर हम बात करें, इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। फिल्म ने जीते थे कई पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार। मतलब ये पुरस्कार तो अपनी जगह, जो दिलों पे राज किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए, सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति फिल्म के लिए, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार था सेना का सम्मान। भारतीय सेना ने इस फिल्म की सराहना की क्योंकि यह उनकी असली कहानी थी। अगर हम बात करें, बॉर्डर ने बदल दी थी भारतीय सिनेमा में युद्ध फिल्मों की परिभाषा, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो वहां पे इमोशन की कमी रहती थी, रिश्तों की कमी रहती थी। इस फिल्म में पूरी बदल दिया। इससे पहले युद्ध फिल्में सिर्फ एक्शन होती थी। बॉर्डर ने दिखाया युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं, भावनाओं की कहानी होती। इसके बाद आई एलओसी, कारगिल, लक्ष्य, पूरी जैसी फिल्में। लेकिन बॉर्डर आज भी बेजोड़ है। अगर हम बात करें इसके कुछ रोचक तथ्यों को, कुछ रोचक बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो फिल्म की शूटिंग राजस्थान के असली रेगिस्तान में
जहां असली लड़ाई लड़ी गई थी। सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह से मुलाकात की थी किरदार को समझने के लिए। असली टैंक और हथियार इस्तेमाल किए गए थे जो सेना ने उपलब्ध कराए थे। संदेशे आते हैं गीत एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ था। 5 नई सैनिकों ने कहा यह फिल्म देखकर उन्हें अपनी जिंदगी याद आ जाती। असली नायक जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, और हाँ असली नायक तो को याद करना ही होगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी महावीर चक्र से सम्मानित वो अधिकारी थे जिन्होंने 120 सैनिकों के साथ 2000 दुश्मनों को हराया था। उन्होंने कहा था अपने सैनिकों से हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्होंने अपनी बात रखी थी। 2018 में 93 ईयर ओल्ड वो हमको दुनिया से छोड़ के चले गए और अपनी विरासत हमको यहाँ पे देखने को मिली। बॉर्डर 2 आई, बहुत बड़ी सक्सेसफुल है और 3 दिनों में करीब करीब 130-140 करोड़ का जो उसने कलेक्शन किया है, वो बताता है कि बॉर्डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हो सकता है यह फिल्म बॉर्डर जो पहली फिल्म थी उसकी जैसी अच्छी ना बन पाई हो, लेकिन बाकी चीज़ों में आप देखेंगे जो इमोशन है, जो कनेक्टिविटी है, वो आपको कनेक्ट करती है, तभी लोग इतने मन से, इतने दिल से जा रहे हैं। और ये फिल्म जो कि 250 करोड़ के आसपास के बजट में बनी है, आराम से 400 करोड़ क्रॉस करे। तो बहुत बार हम बात करते हैं पठान या जवान इस टाइप की फिल्म में जहाँ पे आपको एक्शन के अलावा कुछ देखने को मिलता नहीं है, कनेक्टिविटी आपकी होती नहीं, सब फिक्शन रहता है। जब आप बॉर्डर जैसी फिल्में देखते हैं, उरी जैसी फिल्में देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि एक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन जब रियलिस्टिक लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें काम नहीं देती। गोली आ रही है तो आपकी मौत होनी ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप जाओगे और उड़ के, बहुत बार आप देखते हो पठान, जवान और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे एक्शन भरपूर रहता है लेकिन रियलिस्टिक या रियलिटी बहुत कम आपको देखने को मिलती है। आप अजय देवगन की एक फिल्म देखे होंगे हिंदुस्तान की कसम, मतलब बहुत सारे इस टाइप की फिल्में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।